आज हम आए हैं करनाल के अंदर और करनाल के अंदर हम बात करेंगे कॉलेज स्टूडेंट से, उन बच्चों से जो कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी समस्या के बारे में बात करेंगे। वे क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, जिसका निर्णय 4 अक्टूबर को होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को अभी चुनाव होंगे। तो उसके उस से रिलेटेड हम बच्चों से बात करेंगे, उनकी समस्या के बारे में, उनके समाधान के बारे में। तो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा। आप प्लीज़ थोड़ा कैमरे की तरफ अनुराधा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो यहाँ कॉलेज के अंदर? बीएमसी। बीएमसी पढ़ते हो आप? हम्म। एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? जो हमारी एजुकेशन है, कि आज के समय वो अच्छी है और क्या उसके अंदर और कोई चेंजेस होने चाहिए एजुकेशन के अंदर? मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, मुझे तो सही लगते हैं। आपको एजुकेशन अच्छी लगती हैं हम्म। क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी लगी है। हम्म। तो आप रोज़गार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में हमारे हरियाणा के अंदर रोज़गार की क्या स्थिति है? रोजगार तो वैसे कम ही है भारत देश में। पहले तो 53 करोड़ थी, अब 47 करोड़ हो गई है। मतलब कमी होती जा रही है। और अब 9%, जून में तो 9% तक थी कि हाँ रोजगार मिलेगा, अब तो बिल्कुल ही कम है। यानी कि पहले 53 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलता हाँ, था। 2021 और 2022 में 53 लाख। 53 करोड़। 53 करोड़। हाँ। अच्छा, तो इतने युवाओं को रोज़गार मिलता था, हाँ, लेकिन जो अब युवाओं को जो रोज़गार मिल रहा है, वो कम है वो कम है, इसके हिसाब से। अब है ही अब है ही नहीं। नहीं। तो क्योंकि जो हमारा जो भारत देश है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो काफ़ी कम हो रही है। तो युवाओं से, बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने, खुद का बिजनेस करे, सेटअप करे और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाते हुए ज़्यादा ध्यान अपना प्राइवेट सेक्टर में दे, क्योंकि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। ये सरकार की मजबूरी समझिए या फिर ऐसा सिस्टम समझिए कि सबको सरकार जॉब नहीं दे सकती। तो अब हम दूसरे बच्चे से बात करेंगे जो यहाँ झूला झूल रहा है। आपका नाम क्या है? सुनैना। आप कहाँ से आते हो? मैं स्मालखा से। समालका से आते हैं, इनका नाम सुनैना है। जैसे आप कॉलेज के लिए घर से निकलते हो, आप बस में आते हो, तो ट्रांसपोर्ट की कैसी फैसिलिटी है? हाँ, ट्रांसपोर्ट की तो बहुत समस्या है। जहाँ 10 मिनट में एक बस चलती है, वहाँ 10 मिनट में 2 बस चलनी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट की समस्या थोड़ी कम होगी। अच्छा, 10 मिनट में जहाँ एक बस चलती है, वहाँ 10 मिनट में 2 बस चलनी चाहिए। बस के अंदर भीड़ होती है काफ़ी? हाँ, भीड़ तो होती है, रोडवेज़ के अंदर भीड़ होती है। नहीं, कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, वे बस के बाहर लटके रहते हैं और उनकी सेफ्टी का भी काफ़ी बड़ा इश्यू है। उन्हें काफ़ी मतलब भगवान ना करे तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बसों के अंदर ज़्यादा भीड़ होती है। इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि जो आने वाली सरकार है, उसको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ 10 मिनट में 1 बस चलती है, वहाँ 2 बस चलनी चाहिए। ये हमें सुनैना ने बताया है। तो थैंक यू सुनैना, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। और अब हम चलेंगे तन्नू के पास, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और वो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। तो तन्नू जी, आप हमें ये बताएं कि आज के समय जो बच्चे देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेश के अंदर जा रहे हैं, तो आप उन से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा तो बाहर जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? बच्चों को सबसे पहले तो रोज़गार नहीं मिल रहा और उसके बाद आजकल के जो लोग हैं वो ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। हमारे भारत में ये ट्रेंड चल गया है कि अब जब कुछ लोग बाहर जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बाहर जाके वो अपना वहाँ पे सेट हो सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसीलिए बाहर जा रहे हैं। कुछ ये सोच रहे हैं कि भारत में कुछ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। एक ये भी रीज़न है कि जो युवा है वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं और बाहर जाके उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो इसी वजह से जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है कि बच्चे देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं? ये ठीक तो नहीं है कि हमारे देश के युवा बाहरले देशों में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हमारे देश के युवा हैं जो यूएस में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी काबिलियत बाहरले देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के लोग नहीं समझ रहे। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं। तो तन्नू ने काफ़ी अच्छी तरह से हमें बताया कि
ये वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक भी है, क्योंकि अब अगर भारत के अंदर ये रोज़गार नहीं है तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है बच्चों का काम चल रहा है। लेकिन ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो भारत के प्रतिभाशाली बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा भी ठीक नहीं है। तो आपने देखा कि आपने बच्चों की समस्याओं के बारे में पता चला कि बच्चों को क्या समस्या है जो कॉलेज के अंदर आते हैं, थोड़ी ट्रांसपोर्ट की समस्या है, और जो ज़्यादा युवा बाहर जा रहे हैं, रोज़गार की समस्या है, तो समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली जो सरकार है, इसका समाधान करना चाहिए। 1 अक्टूबर को जो इलेक्शन होंगे और 4 अक्टूबर को जो सरकार बनेगी, उसको समाधान करना चाहिए। आपने इतने ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।